लड़की की कब्र खोदने वाला शख्स गिरफ्तार। लड़की की कब्र खोद कर आखिर क्या करना चाहता था। रावलपिंडी का इलाका है चौंतरा, जहां पर ये यासीन बुखारी नामी बंदा है जो कि एक लड़की की कब्र खोद रहा था। इलाके के इर्द गिर्द के लोगों ने देखा तो फौरी तौर पर लड़की के घर वालों और पुलिस को इतला दी गई कि एक आदमी है जो कि लड़की की कब्र खोद रहा है, कब्र की बेहुरमती कर रहा है, या तो कब्र में कुछ दफनाने की कोशिश कर रहा है या कब्र से कुछ निकालने की कोशिश कर रहा है। लड़की के घर वाले आए जो कुछ ही देर पहले अपनी बेटी को मनो मिट्टी दफना कर गए थे। जब लड़की का वालिद वहां पर पहुंचा, पुलिस वहां पर पहुंची तो इस आदमी को फौरी तौर पर मौके पर गिरफ्तार किया गया। और जब पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की तो इस आदमी ने जो बयान दिया, उसका कहना था कि मेरी जो बीवी है वो एक अरसे दराज से बिस्तर पर है, मैंने बहुत इलाज करवाए, डॉक्टरों के पास गया, हकीमों के पास गया, पीरों के पास गया, लेकिन किसी सूरत मेरी बीवी को आराम नहीं आया। अब मैं एक बाबे के पास गया हूँ जिसने मुझे कहा है कि कब्रिस्तान में जाओ और कब्रिस्तान में कब्र के दरमियान कोई चीज़ दफन है वो जाकर निकालो। अब यहाँ पर पुलिस ने उससे पूछा कि ये कब्र तो अभी ताज़ी कब्र है, अभी कुछ देर पहले घर वाले इस लड़की को दफना कर गए हैं और अभी तुम इस कब्र की बेहुरमती कर रहे हो। अब नौजवान वो जो आदमी था जो यासीन बुखारी है, वो उसके जो बयानात हैं उनमें तजाद आया। पुलिस ने अपने तरीक़ाकार से कार्रवाई शुरू की और जब इसकी तलाशी ली गई तो इसके पास एक बड़ा सारा शॉपर था जिसमें एक मिट्टी का पुतला था जो कि इंसानी पुतला था लेकिन आधा बना हुआ था, जो कि आप लोग स्क्रीन पर साथ साथ देख रहे हैं। इसके अलावा इसके पास एक लोहे की तार थी जिसके ऊपर कील लगे हुए थे और 7 से 8 तावीज़ इसके पास उस शॉपर में निकले। पुलिस ने बोला कि तुम तो यहाँ से कोई चीज़ निकालने के लिए आए हो, तो ये सब चीज़ें क्या है? जिस पर ये जो आदमी है ये बौखला गया और पुलिस को कहता है हाँ मैं तो ये चीज़ें दफनाने के लिए आया था। मुझे बाबा जी ने कहा है कि अगर तुम अपनी बीवी की सेहत और तंदुरुस्ती चाहते हो तो ये चीज़ें किसी भी कब्रिस्तान में किसी ताज़ी कब्र के पास दफना कर आ जाओ। अब क्योंकि इसके बयानात में तजाद था, इसका एक बयान दूसरे बयान से नहीं मिल रहा था, जिस पर पुलिस ने फौरी तौर पर इसको अपनी हिरासत में लिया। इससे पहले हम बारहा बार इस तरह की चीज़ें सुन चुके हैं जहां पर ख़वातीन की कब्रों की भी बेहुरमती की जाती है, जहां पर पता लगता है कि ख़वातीन कब्रों में भी महफूज नहीं है, कहीं पर बदले का मामला होता है, कहीं पर हवस का मामला होता है। लेकिन अब अगर देखा जाए तो ये जो काला जादू और जो इस तरह के अमल करते हैं जिनका मखसूस होता है कि उन्होंने कब्रिस्तान में ही इस तरह के अमल करने हैं या करवाने हैं। अब ये आदमी पता नहीं ऐसे कौन से बाबे के हथे चढ़ गया है जिसने इसको कहा कि किसी खातून की कब्र को जाकर खोदो और उस कब्र में जाकर ये पुतला और ये तावीज़ और ये कील दफना कर आ गया, जिस अमल को करने के लिए ये वहाँ पर मौजूद था। इलाके के जो लोग हैं वो इससे गमो गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि एक खातून जिसको कुछ देर पहले दफनाया गया, लड़की का जो वालिद है उनकी मदय्यत में जो मुकदमा दर्ज किया गया और वो इस टाइम इंतहाई गम की हालत में है कि मैं अपनी बेटी को कुछ देर पहले दफना कर गया और मेरी बेटी की कब्र के साथ इस तरह से बेहुरमती की गई है। और ये यकीनन एक दुख का लम्हा होता है। कहा जाता है कि एक औरत के ऊपर कब्र के भी पहले जो 3 दिन होते हैं वो भारी होते हैं और वो इन्हीं चीज़ों की वजह से कहा जाता है कि औरत के लिए वो 3 दिन भी जो है दुआ करनी चाहिए कि वो खैर आफियत से गुजर जाए, क्योंकि इस तरह के जो लोग होते हैं जो कि इस तरह के मामलात में पड़े होते हैं जहाँ पर काला जादू होता है, जहाँ पर इस तरह के अमल होते हैं, जहाँ पर अकीदे इतने कमज़ोर होते हैं कि आप अल्लाह को छोड़कर गैर अल्लाह की बातों को मानने लग जाओ और उनके ऊपर भरोसा करने लग जाओ, तो फिर आप लोगों की नज़र में सही और गलत की जो पहचान है वो ख़त्म हो जाती है और आप इस तरह के अमल करते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो थाना चौंतरा की पुलिस है वो इस आदमी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे ताकि एटलीस्ट कब्रों में जो लोग मौजूद हैं, कब्रों में जो लोग अल्लाह को प्यारे होने के बाद अपने मामलात अल्लाह और उस बंदे के सुपुर्द कर दिए जाते हैं, एटलीस्ट वो लोग वहाँ पर महफूज रह सके। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।